अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरीके से ओडीआई सीरीज़ खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे ने कहीं ना कहीं ऐसी फाइट शो की थी जब वो 280 प्लस रन चेस कर रहे थे। उस वक्त भी जो है वो उन्होंने एक अलार्म वाली सूरत हाल सामने लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो तीसरा वनडे मैच खेले और सुपर ओवर में जाने के बावजूद भी पाकिस्तान को हराने में कामयाब हुए, उस लिहाज से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि आज जो पहला T20 मैच खेलेगी जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान के खिलाफ थोड़े से मुख्तलिफ दिखाई देगी। लेकिन आज पाकिस्तान टीम कंट्रोल के साथ मैच खेली, हालांकि टॉस हार गई थी। इसके बावजूद शुरू से लेकर एंड तक पाकिस्तान टीम ने अपना कंट्रोल बरकरार रखा। जब जिम्बाब्वे की टीम बैटिंग कर रही थी तो विकेटें हासिल करते रहे वक्त के साथ साथ, सिवाय मेडेवेरी के जिन्होंने 70 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। बाकी दीगर खिलाड़ी इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके थे और 157 रन बनाने में कामयाब हुई थी। 156 रन बनाने में कामयाब हुई थी जिम्बाब्वे की टीम। 157 रन का हदफ था जो पाकिस्तान ने 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और एक मरतबा फिर बाबर आजम जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली इस मैच को निकालने में कामयाब हो गए। बाबर की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। बाबर ज़ाहिर सब बात कर रहे हैं आजकल, जो रूट, केन विलियमसन, विराट कोहली, इस बैच के साथ उनको कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन कप्तान बनने के बाद कहीं ना कहीं क्या वो प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि तीसरे वनडे मैच में हमने ये देखा था कि जब 2 ओवर में 20 रन दरकार थे, बाबर आजम 125 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, वो मैच फिनिश नहीं कर सके थे उस मौके पर जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे और सब कह रहे थे कि ये एक बाबर का बड़ा इम्तिहान है। बाबर ज़बरदस्त बैट्समैन है, बाबर इस वक्त पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैन है। लेकिन क्या क़यादत का प्रेशर उस मैच में बाबर पर दिखाई दिया था? ये भी एक सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमने सब नए कप्तान बनाए और हमारे जितने डिसीजन हैं वो यू टर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजहर अली को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया, अब सुनने में आ रहा है कि उनको भी तब्दील कर रहे हैं। बाबर आजम को 2 फॉर्मेट का कप्तान बनाया, T20 का और ओडीआई का। क्या बाबर पे प्रेशर दिखाई दिया? क्या हमने कप्तान बनाने में जल्दी किए? क्या वो मटेरियल कप्तानी का थे या नहीं थे? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। क्या आने वाले वक्त में बाबर की बैटिंग पे कोई फर्क पड़ सकता है? इन पर बात करेंगे। लेकिन आज जब पहला T20 मैच शुरू नहीं हुआ था तो फॉर्मर कैप्टन ग्रेट वसीम अकरम की गुफ्तगू मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक्साइटिंग क्रिकेट नहीं खेल रही है जो एक्सपेक्ट किया जाता है। और जब पाकिस्तान टीम हारी थी तीसरा वनडे मैच, आज भी सबके जहनों में है वो चीज़। क्या कहा था शुएब अख्तर ने? उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट इस वक्त तबाही की जानिब जा रही है, बहुत मुश्किलात से दो चार होती हुई दिखाई दे रही है। वाकई क्या हमारी क्रिकेट तबाही की जानिब जा रही है? क्या मुश्किलात से दो चार होती हुई दिखाई दे रही है? इस पर बात करेंगे क्योंकि हमारे फैसलों में कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती। यूनुस खान को हमने दौरे इंग्लैंड पर बैटिंग कोच मुकर्रर किया था। अब सुनने में आ रहा है कि यूनुस खान को हम कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए जा रहे हैं। तो फिर वो एक्सरसाइज किस लिए कराई गई थी? अगर उनको डायरेक्टली यहीं लेकर आ जाते, हालांकि वो खुद भी चाहते थे कि वो अंडर 19 की सतह पर कोचिंग करें। खैर, बात करेंगे कि यूनुस खान नई जिम्मेदारियों में किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हेड कोच मिसबाह उल हक और इफ्तिखार अहमद के हवाले से जो बातें आ रही हैं वो तो हम सभी सुन ही रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद लाडले बने हुए हैं शायद मिसबाह उल हक के। सुपर ओवर में भी भले फॉर्म में हो ना हो, मिसबाह उल हक उनको बैटिंग के लिए भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल किया। आज लाहौर का भी उन्होंने विजिट किया था। सब जगहों पे इत्मीनान दिखाई दिया। अब जो वो रिपोर्ट देंगे उसके बाद जनवरी के मिड में जनूबी अफ्रीका की टीम दौरा कर सकती है। 2 टेस्ट और 3 T20 मैच उस दौरे पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां यहीं जोरों शोर से जारी हैं। यहाँ से कोई 100 कदम के फासले पर नेशनल स्टेडियम कराची है जहाँ मेट्रो वन न्यूज़ का ऑफिस है। यहीं पर ही प्ले ऑफ के मैचेस खेले जाएंगे सीजन 5 के। और इन प्ले ऑफ के मैचेस में 4 टीमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो आपको पता ही होगा, कराची और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबले आएंगे, लाहौर कलंदर्स और उसके साथ पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। पहले खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स के सुमित पटेल पाकिस्तान पहुंच गए हैं। कल वो पाकिस्तान पहुंच गए। बाकी खिलाड़ियों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। बायोसिक्योर माहौल में अब ये मैचेस खेले जाएंगे। शायकीन को तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट PSL सीजन 5 मुकम्मल हो जाएगा। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए, गुफ्तगू के लिए मौजूद है, क्योंकि एक ख़ास शख्सियत को हमने कराची शहर की मदऊ किया है। आपके सामने है कि 23 करोड़ की आबादी हमारे मुल्क की, 3 करोड़ की आबादी कराची की, कोई एक खिलाड़ी हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ एक्शन में दिखाई नहीं दे रहा।
कराची की अंडर 19 टीम एक मरतबा फिर टाइटल जीतने में कामयाब हो गई। सिंध की टीम इससे पहले कराची हुआ करती थी, तो अंडर 19 टाइटल इसी हफ्ते फिर जीता है जब वो और अपने टाइटल का दिफा किया है। लेकिन लास्ट ईयर जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया था, हमने देखा था कि चैंपियन टीम का भी कोई एक खिलाड़ी नहीं था। तो सीनियर टीम अपनी जगह पे, जूनियर क्या अब मौका मिलेगा कराची के खिलाड़ियों को? ये एक सवाल है। कराची, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कराची की बात नहीं करते, लेकिन कराची का पाकिस्तान से अलहदा है। अगर कहीं ना कहीं हक तलफी हो रही होगी तो उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जो शख्सियत है वो बहुत खुल के डिस्कस करती हैं, कोई और नहीं, कोच है कराची शहर में, बच्चों को, यंगस्टर्स को जिस तरह कोच करते हुए दिखाई देते हैं। सहाफ़ी हैं, राइटर हैं, लिखने के भी बहुत माहिर हैं। मेरे एक साल सीनियर होते थे मास कम्युनिकेशन में, हमारे साथ वहीं पर ही उन्होंने स्टडी की। कराची के अच्छे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर में उनका शुमार होता है। शाहिद नवाब साहब, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने याद किया, अच्छा हुआ। शायद इंपॉर्टेंट था कि कराची की क्रिकेट पे आपसे ज़्यादा बेहतर कौन बात कर सकता है, तो ज़रा उस पर हमारी बातचीत चलेगी। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करना है जिम्बाब्वे के हेड कोच लालचंद राजपूत जी ने, और उसके बाद सईद खान साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। तो प्रोडक्शन टीम ज़रा लालचंद राजपूत जी को ले लीजिएगा। शाह साहब, ये जो पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेली है, जी, क्या लग रहा है आपको? हम जिस तरीके की ओडीआई सीरीज खेले थे, उसके बाद T20 में आज स्ट्रॉन्ग कमबैक रहा। बिल्कुल अच्छा रहा। और एक बात सब कह रहे थे, और जो कि अब शायद वो सोच रहे होंगे जिन्होंने ये बातें सारी की हैं, और कोई गलत बात भी नहीं थी, वो ये थी कि अगेंस्ट जिम्बाब्वे जो हमारे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के परफॉर्मर हैं, यंग प्लेयर हैं, उन्हें चांस देना चाहिए। तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स खेले उनके होते हम तीसरा जब वनडे हारे और सुपर ओवर में हारे, और जिम्बाब्वे ने इस टूर को अपना जो कामयाबी उनकी मानी जाएगी कि उन्होंने एक वनडे पाकिस्तान को हराया, और इस कामयाबी के साथ वो जाएंगे। और वो जो लोग कह रहे थे कि जी न्यू प्लेयर्स और सारी टीम नहीं होनी चाहिए, तो वो भी अब सोच रहे होंगे कि अगर न्यू तो आपसे कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। जिम्बाब्वे की टीम जो दौरे पाकिस्तान पर है और ओडीआई सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, उस टीम को बनाने वाले, उस टीम को संवारने वाले, और जो उनकी मेंटल अप्रोच अब दिखाई दे रही है, जिस तगड़े अंदाज से वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में खेले, बड़ा रोल उनका। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जिम्बाब्वे के हेड कोच लालचंद राजपूत जी ने, मुंबई इंडिया से। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग मिस्टर लालचंद राजपूत। गुड इवनिंग नसीम जी। कैसे हैं आप लालचंद जी? सब ठीक है, खैरियत से हैं? सब खैरियत है, सब ठीक है, बस मिस कर रहा हूँ वहाँ पे क्रिकेट। बिल्कुल, हम सब आपको मिस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हमारी 2 महीने पहले बात हुई थी, आपने कहा था कि हम आएंगे और जिम्बाब्वे अच्छा खेलेगी। जिम्बाब्वे वाकई बहुत अच्छा खेली। ओडीआई सीरीज में जिस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, एज ए हेड कोच आपका सर तो फखर से बुलंद किया होगा टीम ने। नहीं, जरूर एक सेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि टीम अच्छा जब खेलती है तो डेफिनेटली कोच और सभी सपोर्ट स्टाफ को अच्छा लगता है कि हम लोग कोई डिफरेंस कर रहे हैं टीम में। और जैसे कि मैंने कहा कि हम काफ़ी यंगस्टर्स को भी लाए हैं, और आज आपने ये भी देखा कि जो वेस्ली मेडेवरा है वो अंडर 19 से उसको चुना गया था, और बांग्लादेश टूर पे काफ़ी अच्छा किया, इसमें वनडे सीरीज में काफ़ी अच्छा किया, और आज उसने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। तो बहुत ही एक फख्र लगता है कि यंगस्टर्स जब खेलते हैं और बड़ी टीमों के साथ, जैसे पाकिस्तान की बड़ी टीम है, उनके साथ रन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और जैसे मैंने कहा कि यस, हार जीत तो होती है क्रिकेट में, लेकिन जिस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं कि तो वो एक सेटिस्फैक्शन है कि हम लोग एक टफ फाइट दे रहे हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल, आपने बड़ी टफ फाइट दी। पे सर, ज़ाहिर 2007 में जब भारत ने पहला वर्ल्ड T20 जीता था साउथ अफ्रीका में, आप उस टीम के हेड कोच प्लस मैनेजर भी थे। फिर भारत के लिए आपने टेस्ट क्रिकेट खेली, ओडीआई क्रिकेट खेली, कोचिंग में आपका इतना एक्सपीरियंस है। सर, माजी में हमने देखा जिम्बाब्वे की टीम हमें इतनी तगड़ी दिखाई नहीं दी। गो के उस वक्त एंडी फ्लावर को भी हमने देखा था उस टीम के अंदर, ग्रैंड फ्लावर को भी हमने देखा था, कई सारे हॉकटन और बहुत सारे प्लेयर आए, नील हार्वे आए थे, बहुत सारे प्लेयर्स इस टीम के अंदर आए, लेकिन उस तरीके से ये जेल होती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन आज जो मिडिल ऑर्डर दिखाई दे रहा है, विलियमसन, टेलर और मेडेवरे ने जिस तरीके का रोल प्ले किया, इस अंडर 19 क्रिकेटर का आप आगे क्या रोल देख रहे हैं? जबरदस्त फील्डर, जबरदस्त बैट्समैन। ये एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर बनेगा, तो उसका फील्डिंग तो आउटस्टैंडिंग है,
बैटिंग आपने देख ली, बॉलिंग भी काफी अच्छा डालता है। तो ये प्लेयर डेफिनेटली जिम्बाब्वे को बहुत ज्यादा तक सर्व करेगा। इसी की हेड कूल और मेहनत, क्रिकेट से मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी क्रिकेट को इजी लोगे तो क्रिकेट आपको डेफिनेटली इजी लेगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट को आप इजी मत लेना, हर टाइम मेहनत करते रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका वर्क एथिक। आपका वर्क एथिक अच्छा है तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो वेस्ली मेडेविरा है, ये बहुत अच्छा वर्क एथिक है इसके पास, और ये ऐसे ही बरकरार करते रहें और परफॉर्मेंस करते रहे, कंसिस्टेंसी लेवल लाते रहे और जिम्बाब्वे के लिए काफी सालों तक खेले। जब मेंटली टफ दिखाई दी जिम्बाब्वे की टीम, जो हमने इससे पहले इतना मेंटली टफ नहीं देखा जिम्बाब्वे को। हम देखते थे जिम्बाब्वे हालांकि बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत इम्प्रूव कर लिया, बांग्लादेश ने बहुत इम्प्रूव कर लिया जो इनके बाद आए। तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट को माजी के मुकाबले में अगर इस वक्त हम कंपेयर करते हैं तो सिर्फ जो ये मेंटल टफनेस अब इस टीम में दिखाई दे रही है, इसके लिए कितने एफर्ट करने पड़े? देखो, माइंडसेट तो चेंज करना है। कोई भी क्रिकेटर का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और जब सब टीमों के साथ खेलते हैं तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। और जैसे मैंने कहा कि माइंडसेट को तो अच्छा करना ही है। और आपने देखा होगा कि वनडे क्रिकेट में भी हमने काफी अच्छा फर्स्ट मैच भी हम जीत सकते थे जी, और लास्ट मैच जीत के बताया। तो होपफुली हमारा माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ जो हम कहते हैं कि क्रिकेट में सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स अभी बिलीव करने लगे हैं कि यस, हम अच्छा कर सकते हैं, हम कोई भी टीम को हरा सकते हैं और हम जीत हासिल कर सकते हैं। जब आपके पास सेल्फ बिलीव आ जाए तो आई थिंक कोई आपको रोक नहीं सकता है। और उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, और आने वाले समय में और हम अच्छा करें और प्लेयर्स लोग काफी सेल्फ बिलीव करने लगे और अच्छा प्रदर्शन करें। नसीब साहब, मैं कुछ पूछूं सबसे? प्लीज शाहिद साहब। लालचंद जी, गुड इवनिंग। शाहिद नवाब है, क्रिकेट कोच, जर्नलिस्ट सर। शाहिद जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। अच्छा जी, वेरी गुड जी। अच्छा जी, दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, उसकी आपको मुबारकबाद अभी से बहुत मुबारकबाद। और आपको यहाँ हम मिस किया, आप नहीं आए, जो भी वजह थी। अभी तो टेक्नोलॉजी का दौर है। आप एक तो जो कामयाबी हुई है, आप इस टूर पे ये जो जिम्बाब्वे जीता है वनडे, आप समझते हैं कि आपका टूर कामयाब हो गया? और सेकेंडली सर ये कि अब ज़ाहिर टेक्नोलॉजी, तो आप टीम के साथ अभी अटैच हैं किसी तरह से व्हाट्सएप पे और बड़ा ये तो तरीके से है टीम की बनाने में से लेकर प्रैक्टिस सेशन डिजाइन करने में सब में ये मैं आजकल यार टेक्नोलॉजी से इतने हैं कि आप हमेशा चैट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप एवरीडे टच में होते हैं। तो एक अच्छा ये है टेक्नोलॉजी का वजह से। और दूसरी बात, यस, हमने एक वनडे मैच जीता, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि जिम्बाब्वे ने 22 साल में कभी पाकिस्तान में जीता नहीं था। तो ये जीत हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और यहाँ पर ही हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि हम T20 में भी हम एक आध मैच जीते बिकॉज हमारे यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, हम जीत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो जो क्रॉस लाइन करना है T20 में भी, वो भी हम करेंगे और यही उम्मीद से हम और 2 मैच है तो अगला 2 मैच हम जीत के लिए ही खेलेंगे। लालचंद जी, ये जो जिम्बाब्वे जीता है मैच वनडे अगेंस्ट पाकिस्तान, ये उन्होंने एज ए गिफ्ट तो नहीं किया आपको? दिवाली का गिफ्ट है ये आपके लिए? देखो, कोई गिफ्ट तो नहीं किया, लेकिन मेरे लिए डेफिनेटली यस, दिवाली आ रही है। टीम ने मुझे गिफ्ट दिया कि हम जीत सकते हैं और इट्स द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर मी। बिल्कुल। लालचंद जी, एक चीज ये भी हमें बताइएगा कि हमारे भी कई यंगस्टर हैं इस वक्त। बाबर आजम ने 125 रन की इनिंग उस मैच में भी खेली कि जो सुपर ओवर में गया और जिम्बाब्वे तारीख बनाने में कामयाब हुआ। 22 साल के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर ओडीआई मैच जीता। आज भी उन्होंने 80+ रन स्कोर की और मैच विनिंग नॉक खेली। बाबर को कंपेयर किया जाता है उस लॉट के अंदर केन विलियमसन, जो रूट, विराट कोहली। तो आप भी स्मिथ, आप इस जगह पे, इस कैटेगरी में बाबर को रेट करेंगे? इट्स टू अर्ली नाउ, बट यस, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा प्लेयर है। अभी उसने जो मैचेस खेलने शुरू किए और जो मैचेस जिता रहे,
जो एक प्लेयर होता है उसका कंपैरिजन जब होता है जब वो मैच जिताने लगेगा, और बाबर आजम अभी मैच जिता रहे हैं, पाकिस्तान को काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन में आके रन करते हैं, दैट इज अ बिग थिंग। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनके अर्ली स्टेजेस है उनके करियर में, मुझे लगता है कि जब आप 5-10 साल खेलोगे उसके बाद फिर देन यू बिकम अ सुपरस्टार। तो होपफुली वो उसी लाइन पे जा रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काफी रन करे, पाकिस्तान को काफी मैचेस जीता है, ना कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं लेकिन यही चाहता हूँ कि वो काफी साल तक पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाएगा, बिकॉज द वे ही इज बैटिंग, द कंसिस्टेंसी विद हिज परफॉर्मेंस, आई थिंक लाजवाब है उसका। सर, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, इस वक्त मैं यंग फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, मैं वहाब रियाज को इसमें शामिल नहीं कर रहा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसनैन, सर ये जो लॉट है पाकिस्तान के पास सारी 145 प्लस से गेंद कर रही है, सर इसको किस तरह देखते हैं आने वाले वक्त में इंटरनेशनल क्रिकेट में? यार इंटरनेशनल क्रिकेट आपको पेस चाहिए ना, और वो आप लोगों के पास है, जैसे कहते हैं ना एम्यूनिशन इज देयर, और उसके साथ ही साथ आपको थोड़ा स्मार्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा, बिकॉज 145 हर बॉल डाल के नहीं, लेकिन आपको स्मार्ट क्रिकेट, जैसे कि शाहीन अफरीदी अच्छा यॉर्कर डालता है, चेंज ऑफ पेस, तो ये बॉलर को एक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अच्छा बॉलर बनाता है, ना कि जस्ट पेस से डाले। यस, पेस तो होना बहुत जरूरी है, उसके साथ ही साथ विकेट टेकिंग डिलीवरी, हाउ यू फॉक द बैट्समैन, आप कैसे वेरिएशन करते हैं, कौन सी स्टेज में आप अच्छा डालते हैं बॉलिंग, और आपका माइंडसेट क्या होता है। तो आई थिंक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है फास्ट बॉलर के लिए, और मैं समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी काफी जल्दी सीख रहे हैं। हमारे अगेंस्ट में 5 विकेट लिए वनडे में, और आपने देखा टेस्ट मैच में भी काफी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। तो यस, ये काफी यंग है और इसके पास टाइम बहुत है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी एक बहुत ही अच्छा बॉलर बने, बिकॉज पाकिस्तान इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रेट फास्ट बॉलर, जैसे आपने देखा वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इमरान खान, सरफराज नवाज, तो आपकी लिस्ट बहुत है। मुझे लगता है उसी मोड में भी आपके जो यंग फास्ट बॉलर्स अभी आ रहे हैं, शाहीन, आपने जितना नाम किए, मुझे लगता है कि एक आप लोगों का मैं तो कहूँगा पिटारा है कि फास्ट बॉलर्स वर्ल्ड में देने का। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिस्टर लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद राजपूत जी, आप हेड कोच जिम्बाब्वे, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब ने भी शो में होना था, लेकिन अभी रात को 9 बजे उनकी साली साहिबा की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। हम सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद द 1 2 3 साजिद खान भी हमें ज्वाइन करेंगे, शाहिद नवाब साहब यहाँ पर मौजूद है। एक ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20 मैच 6 विकेट से जीत लिया। बाबर आजम ने एक मरतबा फिर शानदार इनिंग खेली, 80+ रन स्कोर किए और 148 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए, 9 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। आज उनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो थोड़ा सा बेहतर दिखाई दिया। हफीज़ की फॉर्म बरकरार है, 36 रन स्कोर किए उन्होंने, जिस वक्त पाकिस्तान के लिए मैच बना चुके थे बाबर आजम। तो बाबर की अपनी फॉर्म अपनी जगह पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले शाहिद भाई एक बात कही लालचंद राजपूत जी ने कि इट्स टू अर्ली, कि वो जो एक ब्रैकेट दिखाई देता है जिसमें जो रूट दिखाई दे रहे हैं, केन विलियमसन दिखाई दे रहे हैं, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, अभी उस ब्रैकेट से टू अर्ली होगा मिलाना। जी बिल्कुल, बहुत होगा, और ये बहुत अच्छा होगा बाबर के लिए भी और हम सब के लिए अच्छा होगा कि बाबर को ज़रा इस रैंकिंग से और इन खिलाड़ियों से ज़रा दूरी रखें। और बाबर ने जो इंशाल्लाह ताला वो आएंगे, लेकिन अभी ज़रा आपको पता है कि ज़रा मसले मसाइल दूसरे हो रहते हैं। तो बहरहाल गुड गोइंग, आप कह सकते हैं कि बाबर आजम वेरी गुड गोइंग, और इंशाल्लाह वो अभी बड़ी तरक्कियां और बड़ी कामयाबियां समेटनी है उन्होंने। लेकिन अभी एक वक्त होता है, टाइमिंग होती है, तो अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनसे ज़्यादा करेंगे। ज़रूरी थोड़ी कि इनके साथ मिला रहे हैं आप। इंशाल्लाह बाबर आजम इनको भी सबको पीछे छोड़ेंगे इंशाल्लाह सबको पीछे छोड़ेंगे। लेकिन एक शख्स जिसने इस वक्त अमेरिका से लेके पाकिस्तान में सबको पीछे छोड़ा हुआ है, कोई और नहीं। अगर इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन में किसी ने पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम बुलंद किया हुआ, इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका में मौजूद शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर द 1 2 3 साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई।
सलाम। ग्रेट नसीम राजपूत साहब आपको और ग्रेट शाहिद नवाब भाई को बहुत बहुत सलाम, और मैट्रोन्यूज की इंतजामी की तरफ से और सब लोगों को सही रात की जो साली का इंतकाल हो जिस तरह आपने बताया हमारी तरफ से बहुत बहुत अफसोस। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आपने साजिद भाई ये आप वहां पे इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे थे? ट्रम्प के साथ थे, वो तो हार रहे हैं अब। नहीं बात ही हो रही है, देखें हम बात ही हो रही है, आपने इलेक्शन की बात की। इलेक्शन में माशाल्लाह जो पाकिस्तानियों का जो रुझान है उसको जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और पाकिस्तान ने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चढ़ के वोटिंग का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर जो भी आए अल्लाह ताला से ये दुआ है पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो और मुसलमानों के लिए बेहतर हो। ये तो सईद भाई आप वहाँ पे लोगों से तो मिल ही रहे होंगे, मुलाकात हुई, क्योंकि इस वक्त सारे मीडिया का टॉपिक जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन है और बहुत टॉप पे दिखाई देता है, तो आप वहाँ पर हम थोड़ी सी एक सवाल और आपसे ही करेंगे, मुसलमानों की अक्सरियत किसके साथ खड़ी हुई थी यहाँ पर? ज़ाहिर है आप देख ही रहे होंगे, आपके भाई वगैरह वोट डालने गए होंगे, तो किसके साथ थी? देखिए आपने देखा होगा मौजूदा प्रेसिडेंट और अब जो नए प्रेसिडेंट आने वाले, अब तक तो जराए चल रहे हैं और अब तो वोटिंग चल रही है, और आपने देखा होगा पाकिस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क का सदर होता है जो भी होगा। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो अभी थी तमाम चैनलों पे चल रही है जराए से, जो नए सदर जो आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में तो अभी तो शायद जब तक पता ना हो, मगर अभी बहुत ही टफ मुकाबला चल रहा था। अब से आधे घंटे पहले तक यही पता चल रहा था, वो आ रहे हैं ये आ रहे हैं, मगर क्योंकि आपको पता है इस पहली दफा हुआ है इतना टफ फोटो मैच कहेंगे इसको इलेक्शन के हवाले से, तो अभी तक तो मेरे पास अभी तक कोई जराए नहीं ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मगर ये जरूर है इलेक्शन बहुत टफ हुए और पहली दफा मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है। साजिद भाई ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ये बताएं आप कब आ रहे हैं पाकिस्तान? आपकी कमी महसूस कर रहे हैं? बहुत सलाम अलैकुम शाहिद नवाब साहब, पहले आपको मैट्रोनी चैनल पे बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई आपकी आवाज़ सुनी, बहुत खुशी हुई मुझे, और मैं तो यही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं जो बाइडन आ रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट ये है, हमारी दिलचस्पी ये है, और हम ये चाहते हैं कि आप कब आ रहे हैं अपने मुल्क में? तो बिल्कुल जल्दी आएंगे शाहिद नवाज साहब, जरूर। आपने प्लेटफॉर्म मैटर चैनल आप प्रेसिडेंट को जिता के फौरन वापस आ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं आप प्रेसिडेंट को जिताते ही वापस आ जाएंगे? हाँ अब तो माशाल्लाह 100% आए गए हैं, जब तक तो यही लग रहा है। तो आपको साजिद भाई चले, ये तो आपका इलेक्शन तो होता रहेगा, जरा थोड़ा जो सिलेक्शन हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में उस पर बात कर लेते हैं। ये जो ठीक है आज पाकिस्तान टीम जीतना चाहिए था मैच पाकिस्तान को, इसमें कोई शुबा नहीं है, जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी कंडीशन में हम खेल रहे हैं, लेकिन वो जो ओडीआई मैच हारे हैं वहाँ पर उसको तो थोड़ा सा ताज़ा करें ना। हाँ नसीम भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तीसरा ओडीआई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो यकीनी तौर पर हर इंसान को पता है, और समझने की बात है लास्ट 50 ओवर में 12 रन बनाते हैं और मैच को टाई कर देते हैं, और ये मैच जब टाई हो जाता है सुपर ओवर की बारी आती है, सुपर ओवर में वही बेहतर खेलता है जो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, मगर नाअहल कोच मिसबाह और वकार उसकी प्लानिंग वाज़ेह तौर पर नजर आ गई, उनकी नाअहली की और उनकी मेंटलिटी जो पाकिस्तान के सुपर ओवर जिसको भेजते हैं। बाबर आजम 125 रन बनाते हैं, और मेरे ख्याल में जितना देखा जाए दूसरे जो ऑलराउंडर है हमारे उन्होंने 50 रन बनाए, मगर पाकिस्तान की जो कोच करता है बाबर आजम को भेज के इफ्तिखार को भेज देते हैं बैटिंग करने, तो ये चीज तो नजर आती है। पहली बैटिंग बाबर खुद कैप्टन है, डिसीजन लेना, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मिसबा ने भेज दिया, बाबर कैप्टन है, बाबर डिसीजन लेना। देखें यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, बाबर का अपना डिसीजन नहीं था, बाबर का अगर अपना डिसीजन लेगा तो यकीनी तौर पर लेना भी पड़ेगा बाबर अब क्वालिटी ऑफ प्लेयर बन गया है, बाबर जैसा प्लेयर पाकिस्तान में बार बार पैदा नहीं होता, मगर इसकी चाबी मिसबा और वकार के पास है, बाबर को अपनी बात को बनानी पड़ेगी। तीसरा ओडीआई की पाकिस्तान की जो हारने की बजाय ना पाकिस्तान के मौजूदा कोचों को हटा देना चाहिए फौरी तौर पर। पाकिस्तान आईसीसी के क्वालिफायर राउंड में चल जाएगा वर्ल्ड कप 2023 के, व्हाइट बॉल के 3 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, 3 वर्ल्ड कप, और ये कोचेस रहेंगे तो पाकिस्तान एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। मैं डंके की चोट पे कहने को तैयार हूं, पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ सर वसीम अकरम को पाकिस्तान में
फौरी तौर पर जिम्मेदारी दे दी जाए, मगर पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारी में लग गए। पाकिस्तान में काजन ट्रॉफी का सीजन चल रहा है। इमाम अल हक साहब काजन ट्रॉफी में आप हमारे जराए बताते खेलने से माजरत करते और भाग गए खेलने, उसी होटल में ठहरे हुए जिस होटल में उस टीम ठहरी। इसी तरह यासिर शाह अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद में दूसरी एक्टिविटी में चले गए। नसीम राजपूत साहब, क्या हो रहा है क्रिकेट में? बात क्या हो रही है? कोई चेक एंड बैलेंस है? कोई बोलने वाला है, रोकने वाला है? साजिद भाई आपने कहा कि ये मिसबाह और ये वकार यूनुस दोनों हमारे बड़े प्लेयर हैं और वसीम अकरम को होना चाहिए। तो वसीम अकरम तो क्रिकेट में इस वक्त बहुत अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे और खुल्लम खुल्ला बहुत इन्वॉल्व हैं, तो उनकी रजामंदी तो है ना। वसीम अकरम तो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं, क्रिकेट कमेटी में रहे हैं और इस वक्त बहुत एक्टिव हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। तो उनके होते हुए जाहिर है कि उनकी तो रजामंदी है ना। साजिद खान साहब आपने जो नाम लिया वसीम अकरम का, तो वसीम अकरम तो खुद हैं इस वक्त, तो उनके होते हुए ये दोनों है ना। देखें शायद नवाब साहब, आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वसीम अकरम साहब खुद तो नहीं आएंगे ना। वसीम अकरम साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के करीब बहुत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हो रहा है वसीम अकरम साहब को नजर नहीं आ रहा। जो मिसबाह वकार साहब कर रहे हैं, तीनों फॉर्म में कैप्टन बाबर को बनाना चाहिए। अगर ये तो इंग्लैंड में हट गया तो उसने कारकर्दगी दिखाई दी। आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज में काम कर रहे हैं वसीम अकरम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काम नहीं कर रहे। मेरे भाई सर वसीम अकरम को जिम्मेदारी देना चाहिए। कोई बोले तो सही, तो बोले तो सही। वजीर आज़म साहब बोले भाई ये आपकी टीम व्हाइट बॉल के 3 शाहिद भाई ने यही बात कही। देखें यही बात कर रहे हैं कि वसीम अकरम पसे पर्दा सबसे बड़ी अथॉरिटी है और ये सामने बात आया है। पसे पर्दा तो होंगे लेकिन सामने वो क्रिकेट कमेटी के रुकन जरूर है। चले इस दफा छोड़ दें, इससे पहले भी वकार यूनुस जो 2-3 मरतबा कोच आए उस कमेटी के रुकन नहीं थे वसीम अकरम साहब। जब वो अपनी मर्जी से कोचेज लेकर आ रहे हैं तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सर को लेकर आए? नहीं लाना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में ये आप लोग इस बात को खुद नहीं आना चाहते, ये तो मेरे ख्याल में उनको पूछना चाहिए ना। देखिए क्रिकेट के आप पाकिस्तान क्रिकेट जो हॉकी से बदतर होगी, मेरी बात तो आज तो आप लिख लें। पाकिस्तान हॉकी का हाल जो हुआ है पाकिस्तान के एक्स ओलंपियन ने करा है और पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ही एक्स टेस्ट क्रिकेटर एक्स कप्तान करेंगे। और अब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं सुधर सकती, नहीं समझ सकती। कप्तान को आपको मिल गया बाबर आजम तीनों फॉर्मेट का। बाबर आजम को चलाने वाले बेहतरीन कोच, बेहतरीन मेंटोर वसीम अकरम। मेरा मौका भी है, आपका मौका दूसरा हो सकता है, मगर इसकी बेहतरी के लिए क्या करेंगे? क्या वसीम अकरम से किसी ने पूछा? चलो ठीक है मैं बताता हूँ, चलो वसीम अकरम पीछे से काम कर रहे होंगे, मगर वसीम अकरम से बोलो भाई ये क्रिकेट पीछे चले गई, हॉकी से बदतर हो गई है, आपको फील्ड में आना पड़ेगा। बात ये करने से बात होती है, वो तो हमें भी पता है फलाना आ रहा फलाना आ रहा, मगर क्रिकेट वो क्रिकेट ही रह गया। 90 का जिक्र क्यों करते हैं? सारे के सारे 9 के 9 प्लेयर वर्ल्ड क्लास होते थे। सर अब तो स्टार साजिद भाई आप सही कह रहे हैं, एक भी स्टार दिखाई नहीं दे रहा। आपसे बिल्कुल हम इस बात से मुत्तफिक हैं और बाबर डेवलप हो रहे हैं अभी स्टार। अब साजिद भाई की आवाज़ इसमें दम है। लेकिन साजिद भाई जरा एक आपकी शाहिद भाई जरा करंट कराची की क्रिकेट दे। शाहिद साहब ये हमारा टैलेंट का इस स्टैंडर्ड का नहीं है कि हम अंडर 19 टाइटल जीतते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमारा बच्चा नहीं जाता, दोबारा हम दिफा करने में कामयाब हो गए। नेशनल टीम के अंदर कराची का कोई एक लड़का दिखाई नहीं दे रहा। दानिश अजीज़ ने भी परफॉर्म किया था, आजम खान ने भी परफॉर्म किया था, अगर परफॉर्मेंस देखते हैं आप कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अभी आपने बात की थी लालचंद जी से, तो मैं उनसे एक सवाल करता, मैंने नहीं किया, कि आपके यहाँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है जिम्बाब्वे में, उसमें जो लोग परफॉर्मर होते हैं आप उन्हें टीम में रखते हैं कि नहीं रखते, और आपके यहाँ क्या क्राइटेरिया, ताकि हमको भी जरा मालूमात में हमारी इजाफा हो। और देखिए मैं जब ये टीम में कौन नहीं है और कौन नहीं है, जिस तरह हर बात करनी चाहिए बिस्मिल्लाह से कहनी चाहिए ना, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट में आप किसी के लिए बात करें ना, ये बिल्कुल अब सारे प्लेयर्स पे वाजिब है, हम जैसे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन पे वाजिब है, पूरे पाकिस्तान के सलाम है ऑर्गेनाइजर्स को, ऑर्गेनाइजर से बड़ा कोई भी नहीं होता। उन सब के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले बात करें ताबिश खान की। बिल्कुल ताबिश खान, देखिए मैंने बात शुरू की ना, जिस तरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करना चाहिए, जब आप किसी प्लेयर के लिए बात करेंगे तो शुरू करेंगे आप ताबिश खान से कि हाँ बिल्कुल भी नहीं लेके जाते आपने। अच्छा, इंग्लैंड लेके गए, वहां पे सबको ले गए। अच्छा, ताबिश खान को आपने रिकग्नाइज किया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीमें बनाता है, हमारी सारी जितनी भी टीमें बनी हुई हैं उसमें ताबिश खान होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी उनको चाहता है कि काज़ी ट्रॉफी खेलें। अगर वो चाहते हैं तो परफॉर्मर को लें। देखिए आप एक मयार बना लें, आपको एक मयार बनाना पड़ेगा कि जी पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको आपने वैल्यू देनी होगी, और उसको वैल्यू देने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो परफॉर्मर हों। सिंध की टीम जो है हमारी,
उसने अपनी परफॉर्मेंस से लास्ट ईयर मोहम्मद मसरूर कोच थे, चैंपियन कोच में कहता हूँ उनको, उस्ताद भी कहता हूँ कि 3 डे भी जीती सिंध की टीम और सिंध की टीम 1 डे भी जीती। और इस साल ताहिर महमूद की कोचिंग में हमने उसको दिफा किया। सिंध की टीम माशाल्लाह वेल प्लेड, और मुबशिर नवाज और साइम अयूब, देखें आपने बात की ना टैलेंट की, सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं। सेकंड नंबर पे मुबशिर नवाज है। इंटरनेशनल टीम बनती है तो ये टैलेंट क्यों नहीं नजर आता हमारे सिलेक्टर्स को? जी बिल्कुल, देखें अब जो सिलेक्शन होती है, अब देखिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस वक्त। अगर एसोसिएशंस होती हैं, जो कि किसी वजह से नहीं है, एसोसिएशंस होती हैं तो वो पूछती कि भाई क्या बात है, कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो कोई है नहीं तो कौन, ये तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग अखबारों में लिख रहे हैं, लोग अखबारों में कॉलम लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर सतह पे आवाज़ उठा रहे हैं। हम और आप भी दरख्वास्त कर सकते हैं, मुतालबा तो नहीं है, फ़कत गुजारिश है, और गुजारिश यही है कि आज़म मोइन खान को, मैं आज़म मोइन खान कहता हूँ क्योंकि आज़म खान नाम के बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट में है माशाल्लाह। हाँ। तो आज़म मोइन खान से वो अलग हो जाते हैं। तो आज़म मोइन खान को तो मेरी ये गुजारिश ही हो सकती है, हम लोग आप गुजारिश कर सकते हैं कि इस T20 सेकंड T20 में या इस सीरीज़ में आज़म मोइन खान को आप चांस दें। आज़म मोइन खान की मैं आपको एक टेक्निकली बात बताऊं, वो सिंगल भी लेता है तो ऐसा लगता है जैसे हिट कर रहा है, चौका मार रहा है, सिक्सर मार रहा है, इतना बड़ा हीटर है वो। पावर हिटर, जी बिल्कुल। तो आज़म मोइन खान को तो मैं, और ताबिश खान की तो जाहिर बात है वो तो ज़रूरी है, हाँ, तो ज़रूरी है, लेकिन ये आज़म मोइन खान, 3 आउट है उनके। नसीम राजपूत साहब, मेरी एक ख्वाहिश और भी है, मैं कहता हूँ लैया का हो, भक्कर का हो, जो परफॉर्मर हो उसको लें। एक बार बतीन का एक प्लेयर था, उसने 285 किए थे, 350 रन किए थे अंडर 19 में, उसे नहीं खिलाया गया बतीन का, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अभी जाहिद महमूद है, दादू का, काशिफ भट्टी हैं, तो इनको भी लिया जाए। आप यकीन करें इतना काम हो रहा है इंटीरियर सिंध में भी और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में भी, तो अपना तो वो काम कर रहे हैं जहाँ उनकी एक हद है कि जी उन्होंने क्लब क्रिकेट कराई खूब, और खूब क्रिकेट। बिल्कुल, मैं आपका मौके वाकई सही भाई ये खत्म करना है मुझे। साजिद खान साहब जरा ये बता दें कि आपका अंडर 19 का फिर टाइटल जीत लिया, फिर यही होगा, कोई सिलेक्ट नहीं होगा? बहुत प्यारी बात की शाहिद नवाब साहब ने, जिस तरह अंडर 19 सिंध की टीम जीती, दोनों मेरे शागिर्द हैं। साइम अयूब की मिसाल तो शाहिद नवाब साहब खुद बताएंगे, अंडर 16 में उसको पिक नहीं किया तो हमने लड़ा के शकील शेख के उसको पिक कराया, और पाकिस्तान का फ्यूचर अंडर 19 का कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म भी किया था साइम ने बहुत। जो बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मोइन खान का बेटा आजम खान, मिसाली तौर पर मोइन खान ने मेहनत की है, मोइन खान मेंटली तौर पर